अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी ईद स्पेशल शारजाह शेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। एनर्जी से भरपूर इस एक ड्रिंक को आप पी लें तो काफ़ी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, इतनी एनर्जी होती है इस ड्रिंक में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 3 केले। तो यहाँ पर जो छोटे केले होते हैं उससे ये ड्रिंक बनाया जाता है। और इसमें मैं डाल दूँगी 1/3 कप के बराबर भुना हुआ सिंगदाना, जिसका छिलका उतार लिया है। 7 से 8 काजू डाल दिए हैं और 7 से 8 बादाम, जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच बॉर्नवीटा डाल दिया है। बॉर्नवीटा की जगह आप हॉर्लिक्स या कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है और चीनी डाल दूँगी करीब 3 से 4 बड़े चम्मच। केले में अपनी मिठास होती है तो बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद इस ड्रिंक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध को फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे कि वो जम गया है और उसके छोटे टुकड़े इस तरह से तोड़ लिए हैं। तो दूध को इस तरह से डालकर ब्लेंड करने से बहुत ही क्रीमी और थिक टेक्सचर वाला ये ड्रिंक बनके तैयार होता है, जिससे कि ये ड्रिंक और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शारजाह शेक कितना क्रीमी बना है और ये हुआ है बर्फ़ वाले दूध की वजह से। तो इस तरह से आप इस ड्रिंक को बनाएं और ऊपर से वनीला आइसक्रीम से स्कूप करके डालें, गार्निश करें और उसके साथ सर्व करें, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थोड़े से भुने हुए सिंगदाने, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम के साथ इसे एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करें। सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक है। यहाँ पर जो वनीला आइसक्रीम आप देख रहे हैं, इसे भी मैंने घर पर ही बनाया है, बिना आटा, मैदा या कॉर्नफ्लावर को यूज़ किए। प्योर दूध से बना ये वनीला आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला है। कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। प्योर दूध से बना ये आइसक्रीम 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, जो कि इस शारजाह शेक के बाद मैं डालूँगी। अब ऊपर से थोड़े से भुने हुए सिंगदाने और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम से इसे गार्निश करके ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करें। सबको ये बहुत पसंद आएगा और गर्मी के मौसम में ये गर्मी से काफ़ी राहत देता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, एनर्जी से भरपूर है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।